हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मलूक आईएएस। आपने मूसेवाला का 295 सॉन्ग सुना ही होगा, जिसके वर्डिंग्स है, पुत करेगा तरक्की तेनू हेट मिलूगी। दिलजीत इज अ वेरी बिग स्टार, और ये स्टार एक दिन में नहीं बने कि रिसेंटली अंबानी की बैटिंग में चले गए और बहुत बड़े स्टार बन गए। या अलग अलग जगह पे जहां पे भी जाते हैं पूरे का पूरा स्टेडियम फुल हो जाता है। He is a star because he has been constantly working from 20 plus years. 20-22 साल के आसपास वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और उस मेहनत के सदका आज इस मुकाम पे पहुंचने में कामयाब हो चुके हैं। कई बार कंट्रोवर्सीज में भी रहे हैं, जहां पे इनको लगा कि इनकी गलती हुई है, इन्होंने माफी भी मांगी है। एंड इज अ वेरी सेंसिबल पर्सन, जो आज हम इनको इमर्ज होते हुए देखा हुआ है। Recently, this person by the name Trudeau, he commented a guy from Punjab, दिलजीत को बोला गया। कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, जब हम कोई लड़का लड़की है, जो फॉर एग्जांपल ये पंजाब का लड़का उसने ये अचीव किया, ये हरियाणा की लड़की है उसने ये अचीव किया, या यूपी या बिहार के लड़के ने ये अचीव किया। जब हम आपस में बात करते हैं ना, बीइंग इन इंडिया हम बात कर रहे होते हैं, तो भाई ठीक है, भाई मैं पंजाब से हूं, मैं हरियाणा से हूं, मैं यूपी से हूं, बात चल जाती है। लेकिन जब आप फॉरेन लैंड में चले जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, आई एम कमिंग फ्रॉम इंडिया। एंड सेम इज द केस ओवर हेयर ऑल्सो, बिकॉज ऑफ वेरियस पास्ट इंसिडेंट। ट्रूडो का ऐसा नहीं कि ट्रूडो ने ये बोल दिया, पास्ट में भी कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ करता रहा है, जिसके चलते हुए काफी लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया गया। इन द प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट ऑल्सो क्रिटिसाइज, जहां पे इसको बोला कि गाय फ्रॉम इंडिया पर क्यों नहीं लिखा, गाय फ्रॉम पंजाब ही क्यों लिख रहा है। नो डाउट यार, उनके अपने इलेक्शंस है, वो अपने ऑडियंसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, या अपने वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। दैट मे बी इंटरनल इश्यूज, बट उसका स्पिल ओवर इफेक्ट अभी हम हिंदुस्तान में देखने को मिलता है। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट ऑन द अदर हैंड सर्टन पीपल दे हैव ट्राइड टू पिक अप। ये बेचारा ऐसे ही फंस गया, कहता है मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं तो परफॉर्म कर रहा हूं, दिलो मनाती, मैं दिल लगाने की बात कर रहा हूं सबसे। And ended up in a non-desired controversy because of this particular person, जो इनकी statements थी। And recent issue was there जब Justin Trudeau he met Diljit, for example during a concert that Diljit was there, and कुछ लोग कहते it was a deliberate mischief that has been done। कहते इस पार्टी, ट्रूडो वाली पार्टी है, is in coalition with another party which are considered as sympathizers of Khalistan movement। एंड देयरफॉर कहते हैं आपने उन अपने वोटर्स को लुभाने की कोशिश करी गई है। देयरफॉर एंड ट्रूडो कॉल्स दिलजीत दोसांझ अ गाय फ्रॉम पंजाब, पीपल सी मिसचीव इन इट, कि मिसचीव है कहीं ना कहीं पे, इट इज नॉट इंडिया। एंड रिसेंटली दिस अनदर थिंग दैट इंडिया इन द पोस्ट, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मीट दिलजीत दोसांझ, डेलिब्रेट मिसचीव थॉट वर्ड प्ले, कहते शब्दों के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। एंड कनाडा और इंडिया के रिश्ते फ्रेंड्स, आपको पता कुछ समय से कुछ गड़बड़ चल रहे हैं, एंड वो प्रॉब्लम एक ना और डेवलपमेंट इसी पे देखने को मिलती है। He was just passing through the Rogers Center in Toronto, जहां पे just before the show he happened to meet him, और for example praise भी किया, and said that a person coming from a small region of Punjab, और वो भी कनाडा में आगे पूरा कंसर्ट, पूरा स्टेडियम फुल करता है, इतना बड़ा ये आर्टिस्ट है, उसके लिए नो डाउट इट इज, हमें दिलजीत दोसांझ इतना बड़ा आर्टिस्ट है, डू नॉट नीड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम ट्रूडो, ही हिमसेल्फ इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट। एंड कहा क्या गया है, spotted by the Rogers Center to wish, stopped by the Rogers Centers to wish Dosanjh a good luck before his show. Canada is a great country where a guy from Punjab can make history and sell out stadiums. Diversity is not just our strength, it's a superpower, ये कहना है। तो वहां पे प्रॉब्लम कहां पे है, दैट वेयर अ गाय फ्रॉम पंजाब, ये पंजाब की बात की वजह से कहते हैं पंजाब क्यों कह रहे हो, व्हाई नॉट सेइंग इट इज इंडिया, तो वहां पे थोड़ा सा है। थैंक यू सो मच सर, इट वाज एन ऑनर टू हैव यू, दिस इज व्हाट फॉर एग्जांपल दिलजीत हैज सेड। बट आफ्टर दैट अ कंट्रोवर्सी इमर्ज्ड, वेरियस डिफरेंट पीपल स्टार्टेड इंटरप्रेटिंग डिफरेंटली व्हेन इट वाज बेसिकली सेड कि गाय फ्रॉम पंजाब है और एक मिसचीव करने की कोशिश है। नॉर्मली दिलजीत को भी आपने कई बार देखा होगा पंजाबी आगे हुए, दिस इज द कॉमन ट्रेंड, फॉर एग्जाम्पल या कॉमन वर्ड स्लैंग जिस वो कहने की कोशिश कर रहा है। बट दिलजीत वाज आस्क्ड नॉट इन दिस शो और आफ्टर दिस शो, उससे पहले की बात, अब इसका मतलब क्या हुआ, पंजाब की बात कर रहे हैं, कहता मेरा पंजाब का मतलब, पंजाब इज अ पार्ट ऑफ इंडिया इटसेल्फ, तो मेरा का मतलब इंडिया वाले लोग अब कंपेरेटली वहां पे आ चुके हैं,
इज कमिंग फ्रॉम वेरी स्मॉल रीजन, जहां पे वो पंजाब का कल्चर जहां पे वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी रिसेंटली हिट दिस पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी दैट वाज देयर कि पंजाब क्यों बोला। मनजिंदर सिरसा इज द बीजेपी लीडर फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, इसने भी बोला कि ट्रूडो हैज बीन कॉन्स्टेंटली मेकिंग सच स्टेटमेंट जिसके चलते हुए प्रॉब्लम आ रही है। एंड कहते अ पर्सन ऑफ अ स्टेचर ऑफ ट्रूडो, इट इज अ डेलिब्रेट वर्ड दैट हैज बीन यूज्ड, और उसके स्ट्रेचर के लोगों को अच्छा नहीं लगता टू यूज सच वर्ड्स बिकॉज वो हिंदुस्तान में बिना मतलब से प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इज अ कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग फॉर दिलजीत दोसांझ, ही डिड नॉट इवन थिंक दैट इट वाज राइट टू मेक द नेम ऑफ इंडिया और नॉट, क्योंकि आप सिर्फ पंजाब की बात ही कर रहे हो, हिंदुस्तान की बात कंपेयर नहीं कर रहे हो। देयरफॉर द सेम कमेंट वाज बेसिकली बीइंग मेड बाय बीजेपी लीडर बाय द नेम मनजिंदर सिरसा। He should have maintained the dignity and tweeted accordingly, Sirsa said in a video that was there. Recent controversy that has been there. इसी context में, prior to this also, for example, he also replied to Trudeau post and called his naming that it should be India that should be named and not Punjab. कंट्रोवर्सी बात बहुत छोटी सी, ऐसा भी हो सकता है, मैनी पीपल आल्सो सेइंग कि ऐसा भी हो सकता है कि उसने नॉर्मली ही गाय फ्रॉम पंजाब बोल दिया हो। बट ऑन द अदर हैंड पीपल जिनको लगता है कि नहीं यार ये गलत बोला गया, या डेलिब्रेट अटेम्प्ट है, या शब्दों के साथ खेलने की बात हो रही है, तो वहां पे जो पूरे का पूरा मुद्दा है। तो नॉर्मली इट इज अ सिंपल इश्यू, फॉर एग्जांपल दैट केम अप, वो काफी बड़ा नाम, काफी बड़ा स्टार दिलजीत आज के टाइम में कंपेरेटिवली हो गए हैं। एंड देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट कि जब स्टार है तो कंट्रोवर्सी ऑटोमेटिकली बहुत बार हो जाती है। इनका कोई रोल नहीं है, बेचारे तो अपने कंसर्ट में अपने मजे में लोगों को एंटरटेन करने गए हुए थे। बट इस पर्सन की वजह से एटलीस्ट इंडिया में तो थोड़ा बहुत कुछ लोग बात करने लगे हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट दिस इज नॉट दैट बिग एन इश्यू, इट्स अ नॉर्मल इश्यू। हो सकता है इसने नॉर्मली कहा हो सकता है डेलिब्रेटली भी कहा, दोनों हो सकता है। बट इसको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे देश में और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर सरकार काम कर रही है, जिनके ऊपर सरकार को काम करने की जरूरत है। एंड देयरफॉर द गवर्नमेंट हैज टू फोकस अपॉन दोज मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज दैट आर देयर। छोटा मोटे बात होती रहती है, बट द कोर थिंग दैट इज देयर दैट शुड डेफिनेटली बी एड्रेस्ड बाय द गवर्नमेंट। और जो रीसेंट प्रॉब्लम चल रही, चाहे वो एग्जाम को फॉर एग्जांपल जैसे नकल चल रही थी, जहाँ एग्जाम लीक हो रहा था, वो और अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, इन्फ्लेशन का मुद्दा, जो भी ऑल मल्टीपल इश्यूज दैट आर देयर, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू विच द गवर्नमेंट डेफिनेटली नीड टू एड्रेस। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।